आज इस महामारी कोविड-19 जैसी बीमारी के कारण या इनके खतरों को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा है और जिसके कारण कई महीनों से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद पड़े हैं। हालाँकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, फिर भी हमें उन सावधानियों को बरतना होगा क्योंकि इस समय इसकी बीमारी का कोई वैक्सीन वगैरह निकल के नहीं आया है। हमें सभी सावधानियों को बरतते हुए ऑनलाइन क्लासेस लेनी हमारी बहुत अत्यंत ज़रूरी हो गया है और इसलिए इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को भी इन बातों का ध्यान देना होगा जो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। इसके ऐसे में बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनका इस पर मम्मी पापा के मोबाइल लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ऑनलाइन क्लासेस में देश में पढ़ाई के क्षेत्र में एक नया रास्ता खोल दिया है और आने वाले दिनों में इसका विस्तार ही होगा। ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से खुश हैं, वहीं स्कूल्स भी इसके आगे की सोच रहे हैं कि जहां एक और फ़ायदा ये भी है कि नुकसान भी है इसमें। तो आइए जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों पर कौन-कौन से फ़ायदे और क्या ये बच्चों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करना मैं चाह रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे, समय की जो बचत है, इन क्लासेस के कारण बच्चों का ट्रैवलिंग का समय बच रहा है। जो बच्चे अपने दूर दराज क्षेत्रों से अपने स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए जो समय उनका लगता था उसमें आज कटौती हो गई है और बच्चे घर बैठे ही इसको समय को बचाते हुए अपना जो समय उनका पहले बेकार होता था वो समय आज वो पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकते हैं या अपने हॉबीज़ में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज उनका वो समय आ गया है लॉकडाउन की वजह से कि वो अपना समय को बचाते हुए अपने जो उनके हॉबीज़ थे उनको भी वो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अब इसका जो फ़ायदा है वो है सुविधाजनक है। ये ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सुविधाजनक है। इससे ज़्यादा सुविधाजनक कोई और माध्यम हो ही नहीं सकता। इसके माध्यम से घर पर बैठे बच्चे बिना स्कूल जाए आराम से कहीं भी कभी भी अपनी एनर्जी को बचाते हुए ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है जो बच्चे को आज अपने ड्रेस अप करके कॉलेज जाना या स्कूल जाने से बचकर वो किसी भी ड्रेस में कहीं भी अपने घर पर सुविधाजनक क्षेत्र में रहकर और ऑनलाइन क्लासेस का अध्ययन भी वो कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका कि जो गैजेट्स हैं जिनसे हम बचते थे, आज हम उनको सब वाकिफ़ हो रहे हैं। अब हम आज के दौर में हमको ये कह सकते हैं मजबूरी भी है कि हम इसका जो है काफ़ी हमें इसकी तकनीकी ज्ञान जो है हमें इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा ताकि हम टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स को भी जहाँ वो पहले मोबाइल जो है अपने बच्चों को इससे बचाते थे वो देना नहीं चाहते थे और अक्सर स्कूल और कॉलेजेस में ये वर्जित था कि आप मोबाइल नहीं रखेंगे, तो आज मजबूरन जो है अभिभावक जो है सभी अपने बच्चों को मोबाइल देने पे उनकी मजबूरी हो रही है कि यदि वो नहीं देंगे तो एक तरह से अनिवार्य हो गया है कि यदि आपको क्लास अटेंड करनी है तो आपको इन सब चीज़ों का देना ही होगा। तो ये एक बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए हम अपने जो नई तकनीकी है और सब कुछ हमें सीखना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई दिन प्रतिदिन रुचि की तरफ बढ़ती जा रही है। इसमें जो अगला फ़ायदा है वो पैसों की बचत। ऑनलाइन क्लासेस से पेरेंट्स का जेब का जो बोझ है वो कम हुआ है। ट्रैवलिंग में खर्च होने वाले पैसों की बचत हो रही है। पेरेंट्स जब अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए सोच रहे हैं वो इसके लिए इसके आगे इसका फ़ायदा देखते हुए इसके लिए हाँ ही भरेंगे, क्योंकि उनको जो है स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भेजने के लिए काफ़ी उनको खर्चा का वहन करना पड़ता था, जो वो आज इस समय में लॉकडाउन के समय में इन सब का बचत हो रही है। तो जो पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स लोग सभी हैं वो सभी इस बात को वो जानते हैं कि हमें जो है इनसे काफ़ी हमें पैसों की बचत हो रही है और वो आगे भी चाहेंगे कि ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस हों। अगला इसका जो फ़ायदा है, दायरे में बढ़ोतरी हुई है, हमारी जो इंक्रीज़ है हुई है हमारी लिमिटेशंस में। अब बच्चे और पेरेंट्स की समझ में आ रहा है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए भी इंटरनेट का सहारा लिया जाना सकता है क्योंकि जब हम इंटरनेट नहीं होगा तो हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को सभी को इंटरनेट की सुविधा चाहिए और इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं आज
इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और सारे उनके जो हॉबीज़ हैं, सपोज़ म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है इत्यादि, उन सब का भी वो आराम से घर बैठे ही पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। अभिभावकों के सामने हो रही ऑनलाइन क्लासेस से टीचर्स और बच्चों का भी आसानी से आकलन कर पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के इतने सारे फ़ायदे हैं कि हम जो है यहाँ पर एक एक करके बोलेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के नुकसान भी बताना चाहूँगी। सबसे पहला इसका जो नुकसान है वो ये कि जिस तरह का परिवेश हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में और कोचिंग सेंटर्स में मिलता था, जहाँ हम एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन और हिंदी में इसे बातचीत कहा जाता है, उसका आज हमें उन चीज़ों से वंचित होना पड़ रहा है। और इससे बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है और वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, जिससे पेरेंट्स की जो है उनका जो दायित्व है और अधिक बढ़ जाता है कि वो ये देखने उनको मजबूरी है कि यदि बच्चे जो अकेले हैं घर पर इस समय, उनका अधिकतर समय घर पर ही है। ये तो अच्छी बात है कि पेरेंट्स के नज़र के सामने ही हैं सभी बच्चे, लेकिन उनको फिर भी ये देखना पड़ेगा कि जब आपने मोबाइल दिया है तो उसका गलत उपयोग ना करें। एक तो ये बात है। दूसरी ख़ास बात है कि जब बच्चे आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, आपको इस बात का भी टीचर्स तो नहीं देख पाते हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट्स को पेरेंट्स का बीच में आना ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है। ये तो फिज़िकली जो आप फ़ेस टू फ़ेस कांटेक्ट आपके क्लासरूम में जो ट्रेडिशनल क्लासेस में होती थी स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, ये आज पेरेंट्स का दायित्व बढ़ गया है कि वो ये देखना चाहिए कि जब आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को मोबाइल दिया है तो वाकई में वो उसको अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हम टीचर्स को, मैंने एक जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मुझे पता चला कि बच्चे जो हैं अटेंडेंस दे के और गायब हो जाते हैं। यदि आप उनसे कोई सवाल पूछें तो जवाब नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैंने समाधान ढूंढा कि स्टूडेंट से मैंने बोला कि आप जो है टाइप करके नहीं देंगे, आप अपने ऑडियो से रिकॉर्डिंग करवाएंगे कि आप वाकई में क्लास में, ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हैं। तो ये एक तरीका मैंने पता लगाया कि इससे जो है बच्चों के प्रेजेंस हम रोक सकते हैं। लेकिन इसमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में एक इसका जो डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं ये भी है कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज़ उनको इतनी आज़ादी मिल गई है कि वो घर में कहीं पर भी ऑनलाइन क्लास को ऑन करके और वो अपना दे कैन टेक रेस्ट, वो आराम भी कर सकते हैं और इधर उधर भी दूसरे कामों में अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन क्लास का कि, और बच्चों की उपस्थिति भी बहुत कम है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके नुकसान भी है, क्योंकि जब आप फेस टू फेस क्लास लेते हैं स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, एक फ़िज़िकल प्रेजेंस टीचर का अनिवार्य था उसमें, जिसमें हम ये कह सकते थे जब आप क्लास में बच्चे बैठे हैं और टीचर्स मौजूद हैं तो हम क्लास के दौरान बच्चों को टोक सकते थे, हम उनको बार बार ये कह सकते थे कि प्लीज़ बी अटेंटिव, ध्यान दो टॉपिक पर। और यदि हमें लगता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज़ हमारी मौजूदगी थी, तो हम कह पाते थे कि देखिए आपको कौन सा, हम उनको अचानक कोई सवाल पूछ सकते थे, आप पता कर सकते थे कि कहाँ तक उनको समझ में आया, कहाँ तक नहीं आया। ये इस अभाव जो हम महसूस कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस का, कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का आमने सामने का कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है। और ये इसमें पेरेंट्स की ड्यूटी अधिक हो जाती है कि वो देखें कि जब ऑनलाइन क्लासेस का कितने समय से कितने समय तक क्लास लग रही है, और अपने बच्चों को थोड़ा सा वो डिसिप्लिन करें कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, और यदि नहीं करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा सा उन्हें उनका मनोबल बढ़ाएं। इसके अलावा इसके और बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे आजकल की हम देख रहे हैं कि इस सोशोलॉजी की
एसोसिएट प्रोफेसर होने के नाते मैं अपनी क्लास में बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो हम डील करते हैं। इस समय जो है आपको ये देखना भी है कि हाँ, स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं। हम जो है अपना ऑनलाइन क्लासेस को इतना इंटरेस्टिंग करें कि बच्चे अपनी क्लास के लिए दौड़े दौड़े आएँ। सिर्फ हम अपने कोर्सेज़ को ही ना लें, हम इसमें क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं। जैसे सपोज़ गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो हम उनको उनकी जो रुचियाँ हैं, जो अब तक वो ट्रेडिशनल क्लासेस, परंपरागत क्लासेस में नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ उसमें काफ़ी समय लगता था, अब उनके पास समय का बचत है, तो हम उनको डील कर सकते हैं, थोड़ा-सा हम उनको इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कि यदि हम ऑनलाइन क्लास लें, उनके साथ उनके हॉबीज़ को भी पूछें और उसके लिए थोड़ा-सा यदि हम टीचर्स अपना थोड़ा दायरे को बढ़ाते हुए, अपने उत्तरदायित्व को बढ़ाते हुए हम उन्हें थोड़ा-सा गाइड कर दें कि यदि किसी बच्चे का रुचि है स्टिचिंग में तो एम्ब्रॉयडरी में, उसमें हम यदि गाइड कर दें, हम टीचर्स का भी श्योर है कि हमें अपना दायित्व हमारा बढ़ गया है, क्योंकि अदरवाइज़ हम अपने कक्षाओं में स्टूडेंट को खींच पाना बहुत मुश्किल होगा। आगे आने वाले समय में हम सभी टीचर्स जानते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आगे भी होंगी, तो इसके लिए हमें अभी से पहले अपने आप को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी को मोटिवेट करना है कि हमें अपने दायरे को बढ़ाना है, उनकी क्रिएटिविटी को भी उकसाना है कि यस, आप कुछ और भी कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा। जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस में लेते हुए अनुभव किया कि बच्चों को क्रिएटिविटी जब आप लाएं तो उनका मोटिवेशन बढ़ जाता था और वो क्लास में आने का पूरा कोशिश भी करते थे, बिकॉज़ उनको लगता था, उनका एक्साइटमेंट होता था, उन्हें क्यूरियोसिटी होती थी कि हाँ, टीचर जो है हमारी पढ़ाई के अलावा जो हमारे गुण हैं उसको जो है हमारी टीचर मोटिवेट करेंगी और इसके लिए हमें अप्रिशिएट भी होगा, तो वो आते थे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग का भी मैंने बच्चों का एक आइडिया लेकर इनकलकेट करने का कोशिश किया और उसमें कुछ हद तक मुझे कामयाबी मिली है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सभी टीचर्स को और पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को साथ में लेते हुए जो हमारी फ़ायदे हैं और ख़ास तौर पे जो नुकसान हैं और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको हम हटा सकते हैं। तो इसके के अलावा मैं यहाँ पर और भी कुछ बातें हम शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि आज का जो दौर है बहुत ही नाजुक दौर है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है जो घर पर रह रहे हैं उनको भटकने का भी डर है कि बच्चे जब आपके हाथ में मोबाइल आ गया तो कुछ उनमें ऐसी आदत ना शुरू हो जाए जो हमें बाद में पछताना पड़े। कुछ आजकल जो दौर चल रहा है डिप्रेशन की वजह से, मैं आई डिडंट वांटेड टू डिस्क्लोज दिस, बट मुझे बताना भी ज़रूरी है कि हम बच्चों को इस साइकोलॉजिकली भी ध्यान दें, मनोवैज्ञानिक रूप से भी मेरा पेरेंट्स से और आग्रह है कि वो इस बात का ध्यान दें कि बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से उनका मनोबल बना रहे, क्योंकि डिप्रेशन में आकर जो नई पीढ़ी के यूथ जो हैं वो आत्महत्या की तरफ थोड़ा सा अग्रसर हो रहे हैं और ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है हमारे समाज के सामने। और समाजशास्त्र विषय मैं पढ़ाती हूँ, इसलिए ये विषय जो है आत्महत्या, तो हम इसका एक हमारे पास एक टॉपिक है सेकेंड ईयर में एक पेपर में, तो हम मुद्दे और समस्याओं में, तो ये एक टॉपिक ऐसा है जो हमें बाध्य करता है बार बार सोचने पर कि जो बच्चे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस और मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखकर यदि हम ऑनलाइन क्लासेस के अलावा बच्चों को पेरेंट्स घर पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये ज़रूरी हो गया है कि मोबाइल देने के बाद जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो भूल कर भी ये ना सोचें बच्चों जो है हमेशा अपना मोबाइल का सही उपयोग ही करेंगे, वो कभी कभी बीच बीच में चेक भी करें। इसके अलावा जो इसके नुकसान हैं, जो आँखों पे काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं घर पर मोबाइल से ही समय अपना व्यतीत कर रहे हैं और इसका असर आँखों पे भी पड़ रहा है। तो कुछ समय के लिए बच्चों को पेरेंट्स जो है चाहें तो वो इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं इसका मोबाइल का यूज़ को, और दूसरा अपनी आँखों का वो ध्यान रखने के लिए कुछ
हिदायतें भी दे सकते हैं अपने बच्चों को कि बार बार आप अपनी आँखों में पानी डालें और कुछ समय के लिए आँखों को भी आराम दें। इसके अलावा हमारे पास लॉकडाउन के दौरान अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने का भी एक ऑनलाइन क्लासेस ज़रिया है। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है अभिभावकों से और स्टूडेंट्स से कि भविष्य में ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दें और कृपा करके इसको बहुत ज़्यादा अधिक महत्व दें कि इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है कि यदि आप ऑनलाइन क्लास में नहीं आएंगे और नहीं अपना जो सिलेबस है आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही गिरता चला जाएगा। बिकॉज़ टीचर्स तो क्लास में आएंगे और अपना जो भी उनका विषय है वो पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स अपनी तरफ से एक्टिव नहीं होंगे और जो होमवर्क वो नहीं करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स उन्हें दिए जाएंगे वो नहीं करेंगे, तो हम उनको फ़ेस टू फेस तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स की तरफ से ही मैं कुछ रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, थोड़ा सा इस बात का वो ध्यान दें कि लॉकडाउन पीरियड है और आगे लॉकडाउन जो है ये खुल भी गया है और हाँ, क्योंकि हमारी सरकार का जो है इकॉनमी काफ़ी गिरती चली जा रही है, इसलिए हमें खुद ही सारे प्रिकॉशंस बरतने हैं और ध्यान में रखते हुए हमें ऑनलाइन क्लासेस को कामयाब करना है। तो यहीं पर मैं अभी अपना ये वीडियो को रोकना चाहूँगी। अगला वीडियो में इसके ऑनलाइन क्लासेस कि मैं अगला एक टॉपिक लेके आऊँगी। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल के आइकॉन को सो डैट आपको जो है मेरा अगला नोटिफिकेशंस मिल जाए। And thank you everybody for watching my video.